बच्चों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे। अगर वो सॉल्यूशन आपको पसंद आ गया तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? In a certain unit, radius of gyration of uniform disk about its central and transverse axis is root 2.5. Its radius of gyration about a tangent in its plane in bracket in the same unit must be. तो चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो हम एक यूनिफॉर्म डिस्क बना लेते हैं। ये हमने एक यूनिफॉर्म डिस्क को बना लिया है। अब यहां से कौन कौन से एक्सिस जाते हैं और उनको क्या क्या नाम है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहां से एक एक्सिस जाएगा, ये कौन सा एक्सिस होगा? तो ये एक्सिस होगा सेंट्रल एक्सिस। यहां से एक एक्सिस जाएगा, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं जेड एक्सिस। और यहां से एक एक्सिस जाएगा और ये भी कैसा रहेगा? तो ये भी रहेगा ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। तीनों एक्सिस कैसे हैं? एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सेंट्रल एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास होगा उसको हम बोल लेते हैं आई। ट्रांसवर्स एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास होगा उसको हम बोलेंगे आईडी। ये बेटा हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लिखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंट्रल एक्सिस क्या होता है? mr² होता है। और रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? तो रिलेशन क्या है? तो वो है I इज इक्वल टू mk²। मैं इसको बोल देता हूं 1, इसको बोल देता हूं 2। अब दोनों को मैं क्या करता हूं? कंपेयर कर देता हूं। ये भी तो I है, ये भी I है। तो मुझे क्या मिलेगा? mr² इज इक्वल टू mk²। सॉरी, ये होता है mr²/2 और ये क्या हो जाएगा? mr²/2 इज इक्वल टू mk²। m से m मर गया है तो मुझे r की वैल्यू क्या मिलेगी? r² इज इक्वल टू 2k² मिल जाएगी। तो r कितना आता है? r आता है √2 इंटू k आ जाता है। और k की वैल्यू कितनी है? तो k की वैल्यू है √2.5। k की वैल्यू कितनी है? √2.5। तो मैं यहां पर k की वैल्यू डाल देता हूं, √2 इंटू √2.5 इज इक्वल टू √5 आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी आ गई है? r की वैल्यू आ गई है √5। अब हमको क्या निकालना है? हमको जो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। तो मैं क्या करता हूं? यहां पर कहीं पर एक टेंजेंट बना लेता हूं। ये मैंने क्या किया? एक टेंजेंट बना लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या आएगा? वो आएगा IT। यहां पर डिस्टेंस कितना है? तो मान लेते हैं h होगा, राइट। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, तो क्या मैं यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या आएगा? IT इज इक्वल टू ID प्लस mr²। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? तो वो है r, जिसको हमने h बोला है। आप r भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर से यहां तक का डिस्टेंस है कितना? r है। तो IT की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमें ID तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ID की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ID की वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो ID की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज करेंगे। बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? जो IZ है,
आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ पर आई एक्स कितना है तो वो आई डी है, आई वाई कितना है तो वो आई डी है, और आई जेड क्या है तो वो आई है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा आई इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी। ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2ID। तो ID कितना होता है तो वो होता है I/2, और d के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है तो वो होता है mr²/2। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ mr²/2 इंटू 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mr²/4। तो ID की वैल्यू मुझे मिल गई है। ये ID की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा, IT इज इक्वल टू mr²/4 प्लस mr²। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5/4 mr² की वैल्यू मिल जाती है। तो IT तो मुझे मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को मैं यहां पर बोल देता हूं k'। तो यहां पर रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, IT इज इक्वल टू m(k'² आ जाएगा। तो इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3 और इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 4। दोनों को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। तो m(k'² इज इक्वल टू 5/4 mr²। m से m मर गया है तो मुझे क्या मिलेगा, k'² इज इक्वल टू 5/4 r²। r की वैल्यू कितनी है, √5 है। तो मैं यहाँ पर इसको डालूंगा 5/4 इंटू कितना आएगा, √5 का होल स्क्वायर 5 आ जाएगा। तो ये आता है 25/4। तो k' की वैल्यू कितनी आ गई, 25/4 यानी 5/2। 5/2 कितना होता है तो वो होता है 2.5। तो आंसर कितना आया तो ये आया बी ऑप्शन 2.5।